मैरी और ऑरेंज मछली। एक बार एक व्यापारी था जो नदी के पास वाले एक घर में अपनी बीवी और अपनी बेटी मैरी के साथ रहता था। मछली। हम अच्छे से जानते हैं कि आपको मछली खाना कितना पसंद है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कुछ साल बीत गए। अब व्यापारी की बेटी बड़ी हो गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हो रहे थे और जल्द ही उसकी खूबसूरती की खबर पहुंच गई राजकुमार राइडर तक, जिससे उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। सच में? मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। हम उन तक खबर पहुंचा देंगे कि राजकुमार राइडर उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं, मैं उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। अगले दिन मैरी नदी किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। राजकुमार राइडर वहाँ पहुँचे ये देखने कि उन्होंने उसकी खूबसूरती के बारे में जो सुना है वो कितना सच है। उसके घुंघराले बाल और आंखों की चमक देखकर वो देखते ही रह गए और उन्होंने पलक तक नहीं झपकी। राजकुमार उससे बात करने उसके पास गए। ओह राजकुमार, आप यहाँ कैसे? मुझे राइडर कहो प्लीज, और मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे? मैंने तुम्हारी खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है और सच कहूँ तो कोई भी इतने अच्छे तरीके से बयां नहीं कर पाया जितनी कि तुम असल में सुंदर दिखती हो। ये तो बड़ी मान की बात है राजकुमार राइडर। तुम्हारे साथ कुछ देर बैठ सकता हूँ? इस तरह उनके प्यार और दोस्ती की शुरुआत हुई। हर रोज राजकुमार राइडर उससे मिलने झरने के पास आते। वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते, अपने सपनों के बारे में बातें करते, चमकती सूरज की किरणों में हंसते और पंछी चहचहाकर माहौल को और खुशनुमा बना देते। काफी दिन बीत गए और अब राजकुमार राइडर और मैरी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। क्या हुआ मैरी? कुछ नहीं। बताओ ना मैरी, क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे दूं, क्योंकि तुम एक राजकुमार हो और ये बहुत मामूली सी चीज है। दिखाओ मुझे। वाह, लाजवाब खुशबू है। तुमने ये मेरे लिए बनाया है? हाँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। मेरा मतलब मैरी। क्या तुमने अभी मुझे जान कहा? हाँ कहा। मैं तुम्हें चाहता हूँ मैरी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ राइडर। नीले आसमान के नीचे प्यार परवान चढ़ रहा था, पर कोई था जो खुश नहीं था और वो थे मैरी के पिता। उन्हें अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही फिक्र थी और उन्हें ये प्यार मोहब्बत पसंद ही नहीं था। चलता हूँ मेरी जान, मेरा यही इंतजार करना, कल मैं फिर मिलने आऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार राइडर महल वापस चले गए और मैरी अपने घर, और वहाँ उसने अपने माता पिता को राजकुमार राइडर को लेकर लड़ते हुए देखा। नहीं मतलब नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर उसने उस राजकुमार से मिलना बंद नहीं किया तो मुझे ये मामला खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें राजकुमार राइडर से मिलना बंद करना होगा। तुम्हारे पापा को। उसी वक्त व्यापारी वापस लिविंग रूम में आ गया। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें सारा दिन उस राजकुमार के साथ नहीं घूमना चाहिए। कान खोलकर सुन लो, तुम उससे नहीं मिलोगी। पापा, मैं उससे मिलना छोड़ सकती हूँ, पर उससे प्यार करना कैसे छोड़ूंगी? मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, वो मेरी रूह में बसा है। राइडर के लिए मैरी का प्यार सच्चा था और वो उससे मिलने उसके बाद भी जाती रही, और ये बात व्यापारी से बर्दाश्त न हुई, तो उसने उसका हल ढूंढ निकाला। वो नदी पार कर पीछे वाले जंगल में गया, जहाँ एक मोराना जादूगरनी रहती थी। सोच लो व्यापारी, क्या यही इच्छा है तुम्हारी? हाँ, सोच लिया। उसकी जिंदगी से उस राजकुमार को दूर कर दो। पता है ना, एक बार श्राप दे दिया तो वो वापस नहीं ले सकते। हाँ जानता हूँ। उस दिन आसमान से जब सूरज ने रोशनी बिखेरी तो रोज की तरह राजकुमार राइडर मैरी से मिलने आए, पर मैरी वहाँ नहीं थी। जादूगरनी जो व्यापारी के साथ नदी के उस पार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसने छुपकर अपनी छड़ी पानी में डुबाई और फिर राजकुमार की तरफ घुमाई।
इस बूढ़े आदमी की जो इच्छा है, तुम बह जाओ नदी में लहर बनके। ओ तुम बन जाओ आग की लपटें और तैरते रहो नदी में तुम बिना रुके। जैसे ही उसने वो मंत्र पढ़ा, जादुई हवा का झोंका आया और राजकुमार तभी ऑरेंज रंग की मछली में बदल गया। मछली बनते ही उसने हवा में छलांग लगाई और छप छप करके नदी में वो तैरने लगा। पानी का बहाव बेचारे राजकुमार को मैरी के घर से बहुत दूर ले गया। जब मैरी नदी पर आई तो वो राजकुमार राइडर को वहां ना देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद आज उसे आने में देर हो गई होगी, तो उसने पूरा दिन उसका इंतजार किया, पर राजकुमार नहीं आया। शाम को वो दुखी मन से घर वापस गई और घर पर उसके पिता ने हंसी मजाक करके उसका दिल बहलाया। दिन बीते और बेचारी मैरी हाथ में राजकुमार के मनपसंद खाने का बाउल लेकर रोज नदी किनारे जाकर बैठती, रोती रहती और सोचती कि कहीं उससे जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई। कहाँ हो तुम मेरे प्यार, कब तक मैं करूं इंतजार, मेरा दिल पुकारे सिर्फ तुझे, धड़के बस तेरे ही लिए, लौट आओ मेरे प्यार, कब तक मैं करूं इंतजार। जैसे ही उसके आंसू की बूंदें पानी में गिरी, पानी में तेज बहाव पैदा हुआ और तभी उसमें से एक बहुत ही सुंदर ऑरेंज मछली बाहर निकल कर आई। जब नदी पर सूरज की किरणें पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मछली ने कोई सुनहरा ताज पहना हुआ है। मैरी ने उसकी आंखों की तरफ देखा और वो पहचान गई कि वो कौन है, क्योंकि उसने उन आंखों को बहुत करीब से देखा था और उसे उनसे प्यार हो गया। मेरे प्यार, क्या ये तुम हो? पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो आंखों में आंसू लिए काफी देर तक मैरी को देखती रही। उसने सर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैरी भी रोने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूनिवर्स उसके साथ क्या खेल खेल रहा है। पर प्यार तो प्यार है और वो इस बेरहम दुनिया के आगे नहीं झुकेगा। अगले कुछ दिन मैरी नदी पर खाना लेकर आई। वो वहाँ बैठती, गाना गाती और ऑरेंज मछली उसके पास पानी की सतह पर आ जाती। वो अपने प्यार को खाना खिलाती और ऑरेंज मछली नदी में से उसके लिए तोहफे निकाल कर लाती। बेहतरीन रंग बिरंगे स्टोन्स, शंख और बेरीज जो पानी में गिर जाती थी। वो पूरा दिन वहां बैठी रहती और उस मछली को देखती रहती और कभी कभी उसके पंखों को छूती। व्यापारी ने जब ये देखा तो वो तुरंत समझ गया। गुस्से में वो नदी के पास पहुंचा। उसने मछली को अपने हाथों में लिया और घर चला गया। मैरी रोते हुए उसके पीछे पीछे भागी। पापा, रुक जाइए। पर व्यापारी के कानों में जू तक नहीं रेंगी। वो घर गया और उसने अपने रसोइये को वो मछली पकाने के लिए दे दी। मछली पकाने के बाद उसने बेरहमी से उसे खाया, जबकि उसकी बेटी उसके सामने गिड़गिड़ाती रही। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैंने जादूगरनी मोराना के पास जाकर राजकुमार को मछली बनाने को इसलिए कहा था कि मेरी बेटी पानी में रहने वाली मछली से पागलों की तरह प्यार करने लगे? कभी नहीं। क्या? तुम बहुत ही भोली हो मैरी। जब व्यापारी के मुंह से वो शब्द निकले तो उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया और उसका चेहरा मेंढक की तरह सूज गया। ये क्या? उसके मुंह से पानी की बौछार आई और उसमें से जादुई ऑरेंज मछली बाहर निकली और साथ में ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां भी, जो उस व्यापारी ने इतने सालों में खाई थी। पानी के बहाव के साथ साथ वो भी तैरकर नदी तक पहुंच गई। मैरी ऑरेंज मछली को पकड़ने उसके पीछे भागी, पर वो जा चुकी थी। मेरा प्यार, मेरा प्यार। पर मैरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने आंसू पोंछे और वो जंगल की तरफ भागने लगी। जादूगरनी मोराना, प्लीज प्लीज अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं राजकुमार राइडर के बिना नहीं जी पाऊंगी। मैरी, तुम्हारे पिता ने जो किया तुम्हारी ही भलाई के लिए किया। पर मोराना, इसमें कैसी भलाई जब मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ उसी का नाम लेती है। मैं उसके बिना जी ही नहीं सकती, तो मुझे मर जाना चाहिए। प्लीज उसे वापस ले आओ, प्लीज। जादूगरनी मोराना ने मैरी की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि वो राजकुमार राइडर को कितना चाहती है।
मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और उसका असर इतना खतरनाक होगा कि मैं राजकुमार राइडर की जगह मछली बन जाऊंगी। पर हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें भी मछली बना सकती हूँ उसी की तरह, ताकि तुम उसके साथ रह सको। क्या तुम अपना इंसानी जीवन उसके लिए कुर्बान करोगी? पूरे दिल से खुशी खुशी करना चाहूंगी। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। मैरी मोराना के साथ नदी के पास पहुंची। तुम्हें मछली बनाते हुए मुझे दर्द हो रहा है मैरी, पर तुम्हारा प्यार देखकर मैं मजबूर हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी छड़ी मैरी की तरफ घुमाई और वो सुंदर लड़की देखते ही देखते लाल रंग की मछली बन गई और एक ही झटके में वो कूदकर नदी में चली गई, जहाँ उन दोनों का मिलन हुआ। राजकुमार राइडर और मैरी ने प्यार की एक अनोखी मिसाल कायम की, पर इन सब के बीच किसी ने भी एक माँ से पूछना जरूरी नहीं समझा कि उसे क्या चाहिए। जी हाँ, मैरी की माँ जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, उसने जादूगरनी मोराना को उसे मछली बनाते हुए देखा। मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी जिंदगी। हे ऊपर वाले, क्या मछली बनते देखने के लिए मैंने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था? उसी वक्त एक छोटी सी लाल मछली जो मैरी थी तैरकर उसके पास आई। अपनी माँ को उसके लिए यूं फूट फूट कर रोते देख उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से कितना कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं सकती। तभी व्यापारी भागते हुए वहाँ आया और अपनी बेटी को मछली के रूप में देखकर रोने लगा। ओह नहीं, मेरी बेटी! ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी बेटी के प्यार को उससे दूर नहीं करना चाहिए था। मोराना, महान जादूगरनी, प्लीज मुझे माफ कर दो और इन दोनों को फिर से इंसान बना दो। मुझसे बड़ा बेरहम बाप कोई नहीं। मैंने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया। प्लीज इन्हें वापस ले आओ। मेरी बेटी के बिना मेरा जीवन बेकार है। उसके बिना हम जीकर भला क्या करेंगे? और इसकी माँ तो कभी ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। मेरी बेटी। मैं इन्हें वापस नहीं ला सकती। मैं श्राप वापस नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी शक्तियाँ खो दूंगी और खुद एक मछली बन जाऊंगी। व्यापारी और उसकी पत्नी रोने लगे। मैरी और राइडर भी दुखी थे और उनकी तरफ देख रहे थे। ये देखकर मोराना का दिल पिघल गया। तुमने मुझसे ये करवाया, पर पाप तो मुझसे भी हुआ है जो मैंने इनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। दुनिया को ऐसे प्यार करने वालों की जरूरत है जिन्होंने प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे सच्चे प्यार के लिए मैं खुशी खुशी खुद को कुर्बान करती हूँ। ऐसा कहकर मोराना ने अपनी छड़ी नदी की तरफ घुमाई और तभी पानी में से राजकुमार राइडर और मैरी बाहर निकले। मेरी बेटी! पूरा परिवार अब एक साथ था। तभी तेज रोशनी चमकी और जादूगरनी मोराना मछली बन गई। उसने हवा में छलांग लगाई और तभी वो छपककर नीचे नदी में आ गई। तुमने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है मोराना। हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। खैर, आगे क्या हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। व्यापारी ने राजकुमार राइडर से माफी मांगी और उन्होंने खुशी खुशी उसे माफ कर दिया। मैरी और राजकुमार राइडर की धूमधाम से शादी हुई और रही बात मोराना की, तो वो हर हफ्ते नदी के किनारे पर आती। वहाँ मैरी और राइडर उसे खाना खिलाते। उसने खुद को कुर्बान जो किया था, जिसकी वजह से इतनी मुश्किलों के बावजूद सच्चे प्यार की जीत हुई।